हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में रेट लेवल 1 का दूसरा मॉडल पेपर मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें टोटल 30 प्रश्न हैं। आपको इन 30 प्रश्नों को हल करना है और इसका आपका जो भी स्कोर हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है, कितना स्कोर आपने गेन किया। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा कथन असुमेलित है जो सही? रेड इंडियन लोगो द्वारा बैल के चमड़े व बालों द्वारा बनाए गए शंक्वाकार तंबू, लिपि, राजस्थान के आदिवासियों का घर, टपरा, भील जनजाति का आवास, कू, एस्किमो लोगों के चमड़े से निर्मित तंबू, इग्लू। यहाँ पर घर के प्रकार बताए हुए हैं और उनका नाम बताया हुआ है, तो आपको ये बताना है इसमें से असुमेलित कौन सा है, सही कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एस्किमो लोगों के चमड़े से निर्मित तंबू। तो यहाँ पर एस्किमो लोगों के घर को इग्लू तो कहते हैं, लेकिन चमड़े से निर्मित तंबू नहीं होता है वो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, भूपा क्या है? लकड़ी का नाम, घर का नाम, किसी पत्ती का नाम या यंत्र का नाम? तो भूपा या झूपा, ये एक घर का नाम है, एक घर का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह पूछा है, कौन सा ग्रह है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध? तो यहाँ पे इसका होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के निकट शुक्र ग्रह है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट, असुमेलित को छांटिए। यहाँ पर भी आपको असुमेलित है उसी को ही छांटना है। एक तरफ विटामिन का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है विटामिन ए, एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन, विटामिन B6, बायोटीन, विटामिन के, क्लोरोक्विनोन या विटामिन डी, और चौथा है विटामिन डी, सनशाइन विटामिन। तो यहाँ पे असुमेलित छांटना है। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन। विटामिन के का नाम क्लोरोक्विनोन, विटामिन डी, सनशाइन विटामिन। यहाँ पे गलत ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B6 बायोटीन नहीं है। तो ये विटामिन B6 का क्या नाम है, रासायनिक नाम है इसका पायराडॉक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न, असुमेलित को छांटिए। पोस्ट कार्ड सेवा का प्रारंभ 1879, डाक जीवन बीमा योजना का शुभारंभ 1885, मनी ऑर्डर सर्विस 1880, और लास्ट है सभी सही है। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको देना है। मतलब इसमें ये बताना है कि असुमेलित कौन सा है। पोस्ट कार्ड सेवा का प्रारंभ 1879 में हुआ, बिल्कुल सही है। मनी ऑर्डर की सर्विस प्रारंभ भी 1880 में हुई थी, लेकिन डाक जीवन योजना जो है उसका शुभारंभ 1885 में 1985 में नहीं हुआ था। तो फिर कब हुआ था? इसका हुआ था 1884 में, 1884 में। अब आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पे कि मनी ऑर्डर सर्विस जो है ये 1880 में तो शुरू हुई थी, लेकिन ये बंद कर दी गई। तो कौन से सन में ये बंद करी गई थी, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न, संघ सरकार की व्यवस्थापिका का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? व्यवस्थापिका का अनुच्छेद 70 से 120, अनुच्छेद 79 से 203, अनुच्छेद 79 से 123 या अनुच्छेद 80, 81 व 86? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 से 123। नेक्स्ट प्रश्न, BCG प्रतिरक्षण होता है, यानी कि BCG का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? खसरा के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए,
डिप्थीरिया के लिए या रेबीज के लिए? बीसीजी का टीका। तो इसका सही जवाब है बीसीजी का टीका जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है, यानी कि टीबी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित को चुनिए। करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, निडरी नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, बछबारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। तो इनमें से असुमेलित कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी सही है, बछबारस ये भी सही है, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस तो बच गई क्या, निडरी नवमी। तो ये जो निडरी नवमी है ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को नहीं होती, यह होती है श्रावण कृष्ण नवमी को। और भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन कौन सा त्यौहार आता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मंडोर जोधपुर, खेजड़ली जोधपुर, फलोदी जोधपुर या सरदारपुरा जोधपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खेजड़ली जोधपुर। सही जवाब इसका बी, खेजड़ली जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न, वापस से असुमेलित को की पहचान करनी है। मूसी महारानी की छतरी अलवर, गैटोर की छतरी जोधपुर, देवकुंड की छतरी बीकानेर, मामा भांजा की छतरी जोधपुर। इनमें से गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है ऑप्शन बी, गैटोर की छतरियाँ, यह जोधपुर इसका गलत जवाब है, ये आएगा जयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान की मूल शैली के रूप में कौन सी चित्र शैली जानी जाती है? राजस्थान की मूल शैली के रूप में कौन सी चित्र शैली जानी जाती है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेवाड़ शैली। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? चिकेस चिकेस, गजेला गजेला, कैमेलस कैमेलस या प्रोसोपिस गजेला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गजेला गजेला। और यह प्रोसोपिस गजेला नहीं, प्रोसोपिस सिनेरिया यदि होता तो वो खेजड़ी का नाम होता। नेक्स्ट, डीडीटी है, डीडीटी क्या है? एक एंटीबायोटिक, एक अनअपघटनीय प्रदूषक या फिर एक अपघटनीय उर्वरक या डाईफ्लोरो टाइटेनियम। तो इसका सही जवाब है डीडीटी, डाईफ्लोरो टाइटेनियम। नेक्स्ट प्रश्न, गिरदड़ा सिंचाई परियोजना है, गिरदड़ा सिंचाई परियोजना कहाँ की है? भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी या सवाई माधोपुर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बूंदी। नेक्स्ट प्रश्न, मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? किसके माध्यम से इसका उपचार किया जाता है? रॉक फास्फेट, यूरिया शोधन, रॉक फास्फेट शोधन, यूरिया शोधन, जिप्सम शोधन या फिर बेंजोनाइट शोधन। तो जब मिट्टी ज़्यादा लवणीय या क्षारीय होती है तो उसका उपचार करने के लिए जिप्सम शोधन का यूज़ किया जाता है, यानी कि जिप्सम का यूज करके मिट्टी की क्षारीयता और अम्लीयता को कम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पोलियो का कारण है जीवाणु, कवक, विषाणु या कीट? पोलियो किस वजह से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विषाणु की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकृत किया गया? 26 जून 1950, 22 मार्च 1957, 24 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 मार्च 1957। नेक्स्ट प्रश्न, भारत उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत भारत का जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है उसके अंतर्गत राजस्थान आता है, यानी कि राजस्थान उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है, उत्तर पश्चिमी जोन के अंतर्गत। तो इस जोन का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2002, 1 अक्टूबर 2000 या 1 जनवरी 2005 या 1 मार्च 2001। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 अक्टूबर 2002। और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वह है जयपुर में। कहाँ पे है वो? जयपुर में है। अच्छा, और इसके अंदर इस उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत राजस्थान के 4 मंडल आते हैं। एक मंडल, राजस्थान में टोटल 5 मंडल हैं जिसमें से 4 उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आते हैं और एक मंडल है जो किसी दूसरे जोन के अंतर्गत आता है। उस जोन का नाम आपको बताना है और वो मंडल कौन सा है जो दूसरे जोन में आता है, उस मंडल का नाम भी आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है आकोला गांव, मोलेला गांव, प्रतापगढ़ या हरी गांव?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आकोला गांव, चित्तौड़। यह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रव्य दृश्य सामग्री कार्य करती है, किस प्रकार से कार्य करती है? एक साक्ष्य के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में, एक माध्यम की तरह, या फिर ये सारे ही गलत हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री किस तरीके से कार्य करती है? तो इसका सही जवाब है एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि कोई शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की बात करता है तो वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करता है? ऑप्शन ए, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट करना, ऑप्शन बी, शिक्षकों को आनंद की अनुभूति करवाना, या ऑप्शन सी, प्रतिदिन शिक्षण कार्य की एक रस्ता को बदलना, या ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? मूल्यांकन की एक प्रविधि कौन सी है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगात्मक परीक्षा, या फिर ये सभी? तो ये आप सब जानते ही हैं, मूल्यांकन में हमारी लिखित परीक्षा भी होती है, मौखिक भी होती है, और प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो ये सभी इसका सही जवाब होगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार होना चाहिए? एकांकी, सतत, उपयोगी, या अनुप्रयोगी? तो यहाँ ऑप्शन डी, सतत मूल्यांकन, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। अधिगम से संबंधित जो कठिनाई और कमियां होती हैं, उन कमियों का निर्धारण, कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है, निदान कहलाता है, या त्रुटि कहलाता है, या विचार कहलाता है? कमी और जो भी अधिगम के समय जो भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है, क्या कठिनाई उत्पन्न हो रही है और क्या कमी है, उस चीज का निर्धारण करना कहलाता है निदान। क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, छात्र सबसे अच्छा सीखता है कब सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा सीखता है? जब वो किसी चीज़ को सुन रहा होता है, यानी कि सुनकर, पढ़कर, स्वयं करके, या उक्त सभी। सबसे अच्छा कब सीखता है? केवल सुनकर, पढ़कर, या स्वयं करके, या फिर सारे ही सही हैं? लेकिन सही तो सभी हैं, सीखता तो तीनों में ही है, लेकिन सबसे अच्छा कब सीखता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वयं करता है तब वो सबसे अच्छा सीखता है। तीनों कंडीशन में वो सीखता है, लेकिन सीखने का सबसे ज़्यादा उसको उसकी लब्धि कब बढ़ती है? जब वो स्वयं करके सीखता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को पर्यटन विधि में उपयोग में लाया जा सकता है। विज्ञान प्रदर्शनी लगाकर, विज्ञान संग्रहालय में, चिड़ियाघर में जाकर, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, अध्ययन के संदर्भ में बच्चों का किस तरह का आकलन किया जाना चाहिए? स्व आकलन, व्यक्ति आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन, उपरोक्त सभी? किस तरीके से बच्चे का आकलन किया जाना चाहिए? स्व आकलन भी किया जाना चाहिए, व्यक्ति, सहपाठियों द्वारा भी, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राम अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गहन जांच पड़ताल करने वाले तथा कल्पना परक प्रश्न पूछता है। उसका उद्देश्य किस प्रकार के कौशल में सुधार करना है? अवलोकन कौशल, संवेगात्मक कौशल, चिंतन कौशल, या फिर बोलने संबंधी कौशल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चिंतन कौशल। लास्ट प्रश्न, पर्यावरण शब्द निम्न में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति है? समस्त पारिस्थितिकी की, जैविक घटक, वातावरण, दशाएं, या फिर भौतिक परिवेश? तो पर्यावरण शब्द की मूल अभिव्यक्ति किसमें है? तो ये ऑप्शन ए, समस्त पारिस्थितिकी। तो ये थे 30 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।